कि एक और सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है, जिसके कैप्शन में लिखा जा रहा है कि बलोचिस्तान मांगे आज़ादी। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि बलोचिस्तान ने अपना झंडा लहरा दिया। ये वो झंडा है जो BLA के, और साथ साथ हमने यहाँ पर तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि BLA और जो भारत है वो एक है, और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश की जाती है या नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? दहशतगर्दी को तो कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजाब में भी जो लोगों को घरों से उठाया जा रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? BLA के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आजाद क्यों हुए थे? वो आजाद हुए थे पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, ना कि ये नहीं कि नहाते बच्चों को कत्ल करने मरवाने के लिए। वहां पे मानता हूँ कि दहशतगर्दी है, लेकिन आपको लगता है कि आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी, हमारी आर्मी नहीं, किसी भी मुल्क की आर्मी, इंडिया की ले लो, अमेरिका की ले लो, वो आएंगे और बगैर किसी वजह के मुझे और आपको गोलियों से फचल्ली कर देंगे, फायर मार के? राउंड अबाउट कोई भी दुश्मन नहीं है उसका। क्यों? अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन उनका, तुर्की वो का। जो इस्लामिक मुल्क है उसका तो हर गैर मुस्लिम मुल्क जो है ना, गैर मुस्लिम, वो मुसलमान मुल्क का दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाते हैं, वो नहीं मानते। गलत सोच है भाई, ये हमारी गलत सोच है। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई इंस्टाग्राम टिकटॉक पे, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो समझ लें ट्रेंडिंग पे चल रही है, हर तीसरे बंदे के सामने वो आ रही है। अच्छा, अब यार मैं एक बात करूँगा, अब वो मकसद क्या है? अभी ये लोग बोल रहे हैं कि मे भी फेक भी हो सकता है, ये डीप फेक जो AI है उसके ज़रिए बनाई गई होगी, AI के ज़रिए जनरेट की गई है, लेकिन देखने में तो वही वो रियल लग रही है वीडियो। ठीक है जी, रियल लग रही है। इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें, पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में से आती है, ठीक है? अभी उसको नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन टॉप 10 में कम से कम आती है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर इस चीज़ में जो हमारे हाईजैक हुई है ट्रेन इधर बलोचिस्तान में, अगर उसमें इंडिया थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता या उसका कोई किरदार होता, तो भाई वो ये चीज़ हाईलाइट लाजमी होती, ठीक है? जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे, जो हमारे मेन चैनल्स हैं, उस पर लाजमी से ये चीज़ आता। जाहिर बात है, अगर इस तरह कुछ होता, सबसे पहले तो ISPR साहब आ जाते कैमरे के सामने। ISPR साहब आके उन्होंने बोला है कि इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपोगंडा किया है, सिचुएशन वैसी ये बोला, नहीं लेकिन थी जैसे उन्होंने बताया। उन्होंने ये नहीं ना बोला कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है कहीं पे भी। इंडिया की पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह रही। हाँ, ये है कि आजकल मैंने 1-2 खबरें देखी जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। अब देखें, हाँ बिल्कुल, अब देखें ना, ये चलता आ रहा है, शक में बात है ना, प्रूव नहीं है। देखिए ना, ये चलता आ रहा है, ये शक में बात है। जैसे अभी इंडिया में कोई मसला बन जाए, इंडिया में भाई सीधी बात बोलूंगा, कोई बात भी देता है ना भाई, तीसरा बंदा आगे वो कहता है जी पाकिस्तान वालों ने ये किया, तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में जाहिर बात है कोई काम होगा तो या तो अभी अफगानिस्तान का नाम आएगा, ये इंडिया वालों का नाम आएगा, क्योंकि अभी ये जाहिर बात है। आप एक चीज़ नोट करेंगी, आप भी इन्फ्लुएंसर हैं, कि ये जो हाईजैक का इतना बड़ा हुआ है मसला क्रिएट, और उसमें आपको पता है आर्मी के 100 से ज़्यादा जवान थे। अब ये पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ है, तो ये BLA वालों में इतनी वो स्ट्रेटजी नहीं है कि वो इतने भी नहीं है मास्टरमाइंड के वो खुद इसको कंट्रोल करेंगे। पीछे से उसको बड़ी ताकत का किसी ना किसी का हाथ जरूर है, उनको सहारा है, जो BLA वालों ने इतना कदम उठाया बड़ा। नहीं, पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर प्रोग्राम है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये मिलिट्री साजिश लगती है, तो ये लग रही है, लेकिन अब सीधा हम लोग टारगेट नहीं ना कर सकते कि ये इंडिया वालों ने ही किया है। अब हम क्यों भाई, वो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, दुनिया उसकी बात सुनिए, बगैर प्रूफ के अगर इंडिया पे बात करेंगे, इंडिया को नुकसान, इसका हमें ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। वही नहीं, ये तो एक तरह का इल्जाम है ना। बाकी ये है कि अब अगर किसी ने झंडा लहरा दिया तो हमें भी इस चीज को ज्यादा हाईलाइट। हाँ, ये बात है कि अब इंडिया में अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहरा देना भाई, उसको तो मार देंगे, उसको उठा के ले जाएंगे, लेकिन हमारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये मानते हैं कि इतना को आज़ाद मुल्क है कि अब देखें इंडिया की, यहाँ पे हम लोग खड़े होकर तारीफ करें, इंडिया का झंडा लहराएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? तो अगर उस बच्चे ने किया तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है? लाहौर कजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा था और एक पाकिस्तानी ने इंडियन झंडा जब लहराया, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, उसका सुनैरियो बताता हूँ, उसका सुनैरियो दिखाता हूँ। देखें, मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास घर में झंडा पड़ा हुआ इंडियन। अच्छा, अल्लाह मेरा गवाह, मेरे पास झंडा इंडियन पड़ा हुआ, ठीक है? मैं नेपाल गया था, नेपाल साथ है इंडिया के, मैं वहां से लेके आया था। लेकिन मेन बात यह है कि वो उन्होंने क्यों ऐसा किया पता है?
आपको याद होगा जब ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान इंडिया गई थी, वो वाली वीडियोस के बारे में बात किया करें ना, कि वहाँ पे पाकिस्तान का किसी ने झंडा लहराया था और वो बंदा था भी पाकिस्तानी, ठीक है। वो उसके पास पासपोर्ट दूसरे कंट्री का था, वो उसके जरिए ट्रैवल करके गया था, वहाँ पे उसने पाकिस्तानी झंडा लहराया, तो इंडिया वालों ने भी छीन लिया था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और पकड़ के बाकायदा लेके चले गए थे। अच्छा जी, तो ये वो बदला यहाँ तो पे ये पूरा बदला है ना, हुआ। जाहिर बात अच्छा। है, ऐसे को तैसा होता है, प्यार करेंगे तो प्यार करेंगे, आंख दिखाएंगे तो आंख दिखाएंगे, ऐसे ही होता है हर जगह पे। हाँ जी। तो अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा प्यार, हम तो कहते हैं भाई प्यार को प्रमोट करना चाहिए, हमने अपना चैनल ही इसी मकसद के लिए बनाया है कि जो दोनों कंट्रीज के बीच जो लोग नफरतें फैला रहे हैं उनको हम एक्सपोज करें, पीस का पैगाम दे, लव का पैगाम दे। ना पाकिस्तानी बुरे हैं, पाकिस्तानियों के कमेंट्स आप सबके साथ शेयर करते हैं, इंडिया से हमें देखें बड़ा। जी, प्यार प्योर, आप प्यार प्योर की बात ना करें, पाकिस्तान और इंडिया का प्यार कभी बन सकता ही नहीं अच्छा वो जी, क्यों? क़यामत तक नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के दिल में कभी भी नफरत नहीं है इंडिया वालों के लिए, ठीक है। अच्छा लेकिन जो इंडियन है ना, उनके दिलों में ना भाई नफरत फैलाई जाती है। बच्चा उनका हिंदू, अगर वो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखता है ना, तो उनको एक चीज़ उनके माइंड में बता दी जाती है, बिठा दी जाती है कि बेटा ये जो मुसलमान होते हैं ना, ये जिहादी होते हैं। अच्छा। ठीक है, ये जो दूसरी कम्युनिटी के लोग होते हैं, इनको असल में जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये होता है कि अपने आप पे कंट्रोल करना, ये भी एक जिहाद है, ठीक है। लोगों की मदद करना, ये भी एक जिहाद है। और दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि जी फलाने ने बम धमाका कर दी, ये इन्होंने जिहाद किया है, उनका जो वो बम धमाके करते हैं उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं ठीक है, करता। आप कहते हो कि इंडिया में बच्चों को नफरत सिखाई जाती है पाकिस्तान को लेके, तो पाकिस्तान में जो हमारी मुतालिया पाकिस्तान है उसमें क्या इंडिया के लिए तारीफें लिखी हुई हैं? नहीं नहीं, वो ये नहीं कहते कि इंडिया वालों से नफरत करे। अच्छा वो एक चीज लिखी होती है, वो तो हिस्ट्री है ना, कि फलां जंग हुई, फलां जंग में ये हुआ, फलां जंग में ये हुआ। वो जंगों के बारे में बताया जाता है। जैसे जैसे 1971 की जंग हम लोग हारे हैं, तो उसके बारे में लिखा गया सारा डिटेल में, पढ़े ना आपने। जो जंग जीते 1965 वाली, उसके बारे में लिखा गया है। तो वो कभी ये नहीं कहते कि इंडिया वाले हमसे ये, या इंडिया वालों को बुरा समझो, ये नहीं समझाया जाता। और मुसलमान घर में जो बच्चा पैदा होता है, उनको ये नहीं को बताता कि भाई हिंदू ऐसे हिंदू वैसे, नहीं बताया जाता। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, बलूचिस्तान में लगातार काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट हो रहे थे और प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं हुआ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर। और जितने भी बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स हैं, जिनको पाकिस्तान की फ़ौज ने उठा करके गायब कर दिया है, उनका कुछ भी उनके बारे में बताने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सरकार ज़रूरी नहीं समझती बलूचिस्तान को। यही कारण है कि बलूचिस्तान में लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी की झलक देखने को मिली जब बलूचिस्तान की छोटी छोटी बच्चियों ने BLA का झंडा उठाया और साथ में इंडिया का भी फ्लैग उठाया और एक हेल्प मांगी इंडिया से। और ये हमेशा से रहा है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया की हेल्प चाहते हैं और इंडिया उनकी हेल्प अभी इतना खुल के कर नहीं रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से परेशान होकर के सिर्फ एक ही देश की तरफ देखते हैं और वो है इंडिया। ये खबर जैसे ही बाहर आई है, जैसे ही वीडियो बाहर आई, पूरे पाकिस्तान के मीडिया में और पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि बलूचिस्तान में छोटे छोटे बच्चे भारत का झंडा उठा रहे हैं। और क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरतें हों, सबको मारने में पाकिस्तान की फ़ौज एक नंबर पे है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान में जैसे ही कोई ज़्यादा जवान लोग होते हैं, उनको मैक्सिमम टाइम में किसी न किसी इल्ज़ाम में पाकिस्तान की फ़ौज उठाती है और उनको गायब कर देती है। तो ये न्यूज़ पाकिस्तान के लिए शॉकिंग है। और अब देखना ये है कि जो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है पाकिस्तान में, ना तो पूरी दुनिया उनके बारे में सोच रही है और ना ही इतना ज़्यादा भारत खुल के बलूचिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। और चाहिए तो ये कि एक खुला समर्थन भारत सरकार दे बलूचिस्तान को, क्योंकि महरंग बलोच ने प्रोटेस्ट किया था और जब वो प्रोटेस्ट करते हुए इस्लामाबाद पहुंची तो वहाँ पे उसको इंडिया का एजेंट और उसको जो गद्दार बताया गया पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से। और ठंड का महीना था उस टाइम पे, जिस टाइम पे महरंग बलोच वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन अगर लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलेंगे तो फिर लोग वायलेंस पे आएंगे। यही वजह है कि जो ट्रेन हाईजैक का मामला हुआ, ये इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि ना तो कोई उनको सुविधा मिल रही है और ना ही कोई राइट्स मिल रहे हैं। तो आदमी ऐसे में करेगा क्या।